Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Organisms and Populations and the topic Population Interaction. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 2 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2015. So the question is, what is mutualism? Mention any 2 examples where the organisms involved are commercially exploited in agriculture. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है और हमें बताने हैं म्यूचुअलिज्म में इन्वॉल्व ऐसे 2 ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल जिन्हें हम एग्रीकल्चर में कमर्शियली यूज करते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा म्यूचुअलिज्म वो पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बेनिफिट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस एंड माइकोराइजा. बेटा ऐसे 2 ऑर्गेनिजम्स जो म्यूचुअलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं और जिन्हें हम एग्रीकल्चर में कमर्शियली यूज करते हैं वो है माइकोराइजा और राइजोबियम. माइकोराइजा बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई में और हायर प्लांट्स के रूट्स में. इसमें जनरली फंगस का ग्लोमस जीनस इन्वॉल्व रहता है. ये बेटा जो ग्लोमस जीनस होता है यानी जो फंगल सिम्बायंट होता है इसमें वो प्लांट्स को सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लाइक फास्फोरस एब्जॉर्ब करके देता है और प्लांट्स उसको कार्बोहाइड्रेट्स यानी फूड देते हैं. बेटा ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ये और भी क्वालिटीज शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसे प्लांट्स बेटा रेजिस्टेंस शो करते हैं रूट बॉर्न पैथोजेंस के लिए. ये टॉलरेंट होते हैं सैलिनिटी के लिए और ड्रॉट के लिए. ऑल्सो बेटा इनकी जो ओवरऑल प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो अदर प्लांट से ज्यादा होती है. क्लियर बेटा. द नेक्स्ट इज राइजोबियम. राइजोबियम बेटा सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ. लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स में नोड्यूल्स होती हैं उनमें राइजोबियम रहता है और वहां पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है ऑर्गेनिक फॉर्म में ताकि प्लांट्स उसे यूज कर सकें एज न्यूट्रिएंट. तो ऐसे प्लांट्स में जहाँ पे राइजोबियम प्रेजेंट होगा वहाँ पे हमें फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे राइजोबियम नेचुरली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है ऑर्गेनिक फॉर्म में प्लांट्स के लिए. क्लियर. सो द आंसर इज म्यूचुअलिज्म. दिस इंटरैक्शन confers benefits on both the interacting species. Lichens represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthesizing algae or cyanobacteria. Similarly, the mycorrhizae are associations between fungi and the roots of higher plants. The fungi help the plant in the absorption of essential nutrients from the soil, while the plant in turn provides the fungi with energy-yielding carbohydrates. 2 examples where the organisms involved are commercially exploited in agriculture are: first, mycorrhiza, symbiotic association between fungi and roots of higher plants. Many members of genus Glomus form mycorrhiza. The fungal symbiont in these associations absorbs phosphorus from soil and passes it to the plant. Plants having such associations show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development. Second, rhizobium. The nodules on the roots of leguminous plants formed by the symbiotic association of rhizobium. These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms which is used by the plant as nutrient. So I hope this question is clear to you. Thank you.